देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आखिरकार 1 साल की जद्दोजहद के बाद आज कृषि काले कानून वापस ले लिए मोदी सरकार ने। वापस इसलिए ले लिया क्योंकि अवसर पे चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश राजनीति का एक इतनी बड़ी ताकत है कि जो उत्तर प्रदेश अगर हार गया तो वो दिल्ली हार गया। उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार एग्रीकल्चर के यानी कृषि कानून जो बनाए थे उसको वापस ले लिया। आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई थूक कर चाटना अगर सीखे तो इन भाजपाइयों से सीखे। ये वही करते हैं और वही जो है फिर वापस लेते हैं, यानी ये लोग वही थूकते हैं और वही चाटने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर पिछले 1 सालों से किस तरीके से किसानों का हाई प्रोफाइल आंदोलन चलता रहा, और जो सरकार थी ये अपना अलग अलग तरीके का प्रोपोगंडा अपनाती रही कि कैसे किसानों के आंदोलन को दबाया जाए। आखिरकार इस आंदोलन में कई किसानों की मौत हो गई, करीब हजारों किसान मारे गए। मैं काफी दिन बाद लाइव आया हूं आप लोगों के बीच में। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो काला कानून लिया है सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, यानी लोगों को ये पता चले, अंधभक्तों को ये पता चले कि जो ये अंधभक्त हैं, गंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हम दुनिया का कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा वोट मोदी को। आखिरकार आज एक बार फिर काला कानून को अपना वापस लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पीएम नरेंद्र मोदी जी ये सिद्ध कर दिए कि हमारे द्वारा जो कानून बनाया गया था वह पूंजीपतियों के फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसलिए आखिरकार किसानों ने जो हजारों किसान अपनी शहादत दे करके आज इस कानून को वापस करने का काम कराया है। आखिरकार आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से किसानों को दिल्ली के अंदर जाने से रोकने के लिए कहीं बाड़ लगाए गए, तो कहीं बड़े बड़े जो है रोड में खीले धसाए गए, तो कहीं वहां फोर्स लगा के उनकी पिटाई हुई, तो कहीं लाल किला पर किसानों को देशद्रोही घोषित किया गया, कहीं किसानों के आंदोलन में ये भाजपाई लोग घुस करके खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाए। यानी पूरी तरीके से एक किसान आंदोलन को ये कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया, जो कि आज से सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों का भी काला कानून आया था और काला कानून का विरोध करते हुए कई भारत के नागरिक अपनी शहादत दी थी, गोलियों का शिकार हुए थे, खुद शहीद हुए थे। ठीक वही स्थिति इन गोडसेवादी लोग जब सत्ता में आए तो इन्होंने वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए काले कानून बनाए थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी ये अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का गला घोंट करके कानून बनाया था। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते जाएं। अगर आप लोग ग्रुपों में शेयर करेंगे तो हमारा लाइव चलता रहेगा, और चलते हुए वीडियो को आप लोगों को क्लिक करना है। कैसे शेयर करेंगे? चलते हुए वीडियो को आप लोग क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे व्हाइट कलर में शेयर लिखा होगा, और शेयर पे जा करके क्लिक करेंगे जैसे, वैसे 3 मुंडी दिखेगी, अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त। उस मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ग्रुप आ जाएंगे और आप ग्रुपों को केवल उंगली से टच करते जाएंगे, अपने आप वीडियो शेयर होता चला जाएगा। यानी कि आज जो भारत के अंदर जो हुआ है, काला कानून वापस करने की जो घोषणा हुई है, यह बहुत बड़ी जीत देश के किसानों की है। यानी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया था कि अगर आपकी आवाज को, आपके बातों को अगर सरकार न सुने तो आपको आंदोलन करना चाहिए, ये हक और अधिकार हमको संविधान से मिला था। संविधान इतनी बड़ी ताकत है कि आज आप लोग देख लीजिए कि दुनिया के सामने जो कहता है कि मैं ताकतवर हूं, अपने आप स्वयंभू, जो अपने आप कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं,
आज किसानों के सामने, किसानों के आंदोलन के सामने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकारों के सामने आज झुकना पड़ा और एक कहना पड़ा कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं। वो कहाँ घुसे हैं, वो किस बिल में घुसे हैं जो अंधभक्त ये कहते थे कि ये काले कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। आखिर आज क्या हुआ, वो काले कानून क्या थे, हम आपको एक बार फिर दोहरा देंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये काले कानून थे क्या। ये काले कानून पहला था असीमित भंडारण, यानी कि किसान असीमित भंडारण कर सकता है। अब आप लोग समझिए कि किसान असीमित भंडारण नहीं करता, अडानी और अंबानी असीमित भंडारण करने जा रहे थे। क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी के बड़े बड़े गोदाम दिखाई दिए थे और अंबानी के जियो वाली बोरी आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग जरा याद करेंगे, अपने दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो जियो वाली बोरी आप लोगों ने देखा होगा कि जियो की बोरी में गेहूं इकट्ठा किया जा रहा था और उसको इकट्ठा करने के बाद, असीमित भंडारण करने के बाद जब किसानों के यहाँ से खत्म हो जाएगा तो जैसे आलू और प्याज और टमाटर के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये लोग गेहूं और चावल का रेट बढ़ाने का काम करते हैं। और उसके बाद दूसरा इनका कानून था, किसान और पूंजीपतियों के बीच में एक अनुबंध होता कि अगर अनुबंध का मतलब ये था कि किसान और व्यापारी जो है ये दोनों अनुबंध करते कि हमारे खेत में 5 साल जो हम पैदा करेंगे आपको देंगे और इस रेट पे देंगे, वही अनुबंध हो जाएगा। अब पैदा करने के बाद वो अगर उस रेट से कम में भी लेता तो किसान को देना पड़ता, क्योंकि वे उसका अनुबंध था। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के अंगूठे में दम नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग भी अंधभक्त हो गए हैं। मैं ये कहूंगा कि जो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, आसफ उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल की औलाद है, वो इस वीडियो को शेयर करते रहें और जो गोडसे की औलाद है वो दूर हो जाए। गोडसे की औलादों की जरूरत हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वो रहेगा जो कहेगा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वो रहेगा यहाँ। और जो भी गोडसे की औलादे हैं उनकी यहाँ जरूरत नहीं है। तीसरा काला कानून था कि अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो। अब आप बताइए कि किसान अगर 100 बोरी फसल है तो यूपी का किसान महाराष्ट्र अपना फसल बेचने नहीं जाएगा। महाराष्ट्र कौन बेचेगा? ये पूंजीपति लोग बेचेंगे। तो किसानों की आड़ में पूंजीपतियों को फायदा देने का जो कानून था आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने का कारण ये था कि आज किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, किसान बौखला गया है। आज जब अखिलेश यादव की रैली उत्तर प्रदेश के अंदर निकल रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्रधानमंत्री की रैली होती है तो वहां भीड़ इकट्ठा करने के लिए बसों को भेजा जाता है, बसों को भेज करके लोगों को बुलाया जाता है। उसके बावजूद खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग आने को तैयार नहीं थे। लेकिन अखिलेश यादव की रैली आप लोगों ने देखा होगा। मैं अखिलेश यादव को यह नहीं कह रहा हूं कि आप इनको वोट दीजिए, लेकिन विपक्ष में जो मजबूत होता है जनता उसके तरफ भागती है। तो आज की स्थिति यह है कि विपक्ष में न तो कांग्रेस मजबूत है, न तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, आज विपक्ष में सपा मजबूत है। तो इसलिए अखिलेश यादव की जब रैली निकली गाजीपुर से लेकर के जो यात्रा वो कर रहे थे उस यात्रा में रात्रि को 12 बजे, रात्रि को 1 बजे, रात्रि को 3 बजे, रात्रि को 4 बजे लाखों की संख्या में भीड़ इंतजार करती रही, यह दिखाने के लिए कि आज भाजपा सरकार से कितनी नाराजगी है लोगों के अंदर और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा सरकार को कि 1 साल से जिस कानून को लेकर के सरकार पूरी तरीके से अड़ी हुई थी, आज उस काले कानून को वापस करने पर मजबूर हो गई। यही होती है विपक्ष की मुख्य भूमिका। यह काम जो आज अखिलेश जी कर रहे हैं, यह और पहले से अगर शायद करते तो यह सरकार और बैकफुट पे चली जाती। जो ये तानाशाही रवैया अपना रहे थे, शायद इनका तानाशाही रवैया न चलता। लेकिन आज जनता पूरी तरीके से सरकार से नाखुश हो चुकी है और मुंह मोड़ चुकी है, जिसके कारण कि आज इन लोगों ने अपने काले कानून को वापस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि अगर आप लोग अब तक 500 लोग जुड़े हैं, 500 लोग अगर एक बार शेयर कर दें तो 1000 लोग जुड़ जाएंगे। और अगर आप लोग 1000 लोगों को जोड़ लेंगे तो हम अपनी बात को फिर रखना शुरू करेंगे। अगर आप नहीं जोड़ पाते हैं तो यहीं से हम समाप्त कर देंगे। सिर्फ हम 2 मिनट का इंतजार करेंगे। अगर आप लोग इसको ग्रुपों में शेयर करके और अपने टाइमलाइन पे शेयर करके अगर 1000 लोगों को जोड़ लिया तो हम अब बात को आगे रखेंगे, नहीं तो यहीं से समाप्त कर देंगे। आप लोगों को कैसे जोड़ना है, आप लोग चलते हुए वीडियो को क्लिक करें। अब जैसे ही वीडियो क्लिक करेंगे नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, व्हाइट कलर में लिखा होगा शेयर अंग्रेजी में, उसको आप दबाएंगे और हिंदी में लिखा होगा साझा करें। उसको जैसे क्लिक करेंगे 3 मुंडी आएगी, दाहिने साइड में 3 मुंडी आएगी। उस 3 मुंडी पे जब क्लिक करेंगे तो ग्रुप आएगा और ग्रुपों में आपको शेयर करना है। अगर आप 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं आपको, अगर आप ग्रुपों में शेयर करके अगर 500 ग्रुपों में 500 लोग हैं, अगर आप शेयर कर दिए तो फिर हम वीडियो को आगे अपनी बात और रखेंगे, नहीं तो यहीं से समाप्त कर देंगे। 2 मिनट।